हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का वेक्टर चैप्टर लेने वाले हैं, जिसमें हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थ्योरम हमारा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ओके, इसके जो प्रीवियस हमने जो लेक्चर था वो उसमें हमने इंटरनल सेक्शन फार्मूला थ्योरम हमने एक्सप्लेन करके दिया था। वो भी जो हमारा थ्योरम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमारा सेकेंड जो थ्योरम है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है वो आपको एग्ज़ाम में दिया होगा या अदरवाइज आपको जस्ट शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा कि एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला थ्योरम। ओके, राइट द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। ओके, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट आएगा। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट आया तो हम स्टेटमेंट ऐसे इस तरीके का आपको स्टेटमेंट रहेगा, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट क्या है तो आज हम देखते हैं स्टेटमेंट। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, ओके, respectively, and B divided the segment AP externally in the ratio of MN, then जो हमें प्रूफ करना है P वेक्टर इक्वल्स टू MB माइनस NA एंड M माइनस N। ओके, और आप पूछ सकते हो कि जो हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला है एंड द एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला थ्योरम है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो वहाँ पे प्रूफ क्या करना था हमें, एम बी वेक्टर यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे प्लस था, तो उसे हमने वो जो हमारा थ्योरम था वो क्या था, इंटरनल सेक्शन फार्मूला थ्योरम। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट से हम एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ये हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। जो हमारे पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं, इफ़ ए बी आर द पोजीशन वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर ए बी एंड ओ बी, ओके, बी इज डिवाइडिंग ऑफ दिस सेगमेंट ए पी। ओके, सो हमारा जो ए पी है इसे डिवाइड, इस जो डिस्टेंस को डिवाइड किया है सेगमेंट बी ने। ओके, ये जो हमारा सेगमेंट है ए एंड पी, इससे डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है, बी से। ओके, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। ओके, ये जो थोड़ा मैंने यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ है, बट जो आपको इसे ड्रॉ करना है तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, ये जो दोनों है ना, जो एंगल यहाँ पे बनेंगे वो सेम बनेंगे। ओके, सिमिलर बनेंगे। देन जो ये हमारा पॉइंट होगा ओ। ओके, सो ये जो हमारा एम एंड एन रेशियो है, इसे हमें ए एंड पी का जो हमारा डिस्टेंस है इसे हमें m लिखना है। जो हमारा a एंड p का डिस्टेंस है वो क्या है, m है, एंड जो p एंड b का जो हमारा डिस्टेंस है वो n है। ओके, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। गिवन, तो गिवन क्या लिखना है, गिवन जो स्टेटमेंट है उसी तरीके से हमें गिवन लिखना है। तो देखो, वेक्टर a, वेक्टर b, स्मॉल वेक्टर p एंड स्मॉल o वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। ओके, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट, विच पॉइंट का, देन ए बी पी एंड ओ। ओके, ए बी पी एंड ओ इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, रिस्पेक्टिवली। पॉइंट बी, जो हमारा पॉइंट पी है, बी है, इसने डिवाइड किया है विच सेगमेंट को, सेगमेंट ए एंड पी। डिवाइड सेगमेंट ए एंड पी एक्सटर्नली।
ओके, एक्सटर्नली इसे डिवाइड किया है एंड द रेशो इन द रेशो जो हमारा रेशो क्या है m एंड n टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, p वेक्टर m b वेक्टर एंड n a वेक्टर बाय m n। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है। प्रूफ गिवन a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा p वेक्टर एंड o वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर of the point capital A, B, P and O। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है रिस्पेक्टिवली सिंस पॉइंट P, पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट AP। अभी आप बोलोगे कि जो हमने गिवन लिखा है तो यहाँ पे हमने प्रूफ गिवन क्यों लिखा, बिकॉज जो हमारा स्टेटमेंट जो हमारा थ्योरम है ये 3 मार्क्स का है। ओके, देन इसीलिए हमें इसे एक्सपांड करना है, तो इसलिए हमें एक्सपांड करना है। तो जो हमारा फिगर है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जितना हमारे से हो सकता है हम इसे एक्सपांड करेंगे। ओके, बिकॉज ये जो 3 मार्क्स का है तो ये हमारा थ्योरम 1.5 पेज का तो भी होना चाहिए, अदरवाइज 1 पेज का तो भी हमें होना चाहिए, इसलिए। ओके, कैन राइट। ओके, ए एंड पी, जो हमारा डिस्टेंस ए एंड पी है हम यहाँ पे लिख ले ए पी वेक्टर बाय पी बी वेक्टर। ओके, पी एंड बी वेक्टर। तो जो हमारा पी बी वेक्टर है ये माइनस हुआ है, क्यों? जो हमारा ए पी वेक्टर है इसमें से जो हाफ जो हमारा पोजीशन है मीन्स एम में से हमारे जो बी पी पोर्शन है वो क्या हुआ है, माइनस हुआ है। मीन्स एम से जो हाफ पोर्शन है वो क्या है, एन है। तो यहाँ पे माइनस में हम इसे डिनोट करेंगे। देन जो हमारा ए पी था वो एम था, देन पी बी एन। ओके, तो हम जो ये वैल्यू है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एन ए पी वेक्टर इक्वल्स टू एम पी बी, और ये जो माइनस है हम यहाँ पे फ्रंट में लिख लेते हैं इसे। ओके, एन जो हमारा ए पी है इसे हम पी बी लिखेंगे, स्मॉल पी माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू माइनस एम है, इसे हम लिखेंगे स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल पी वेक्टर। फिर हम ये जो हमारा है यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे। एन पी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एम बी वेक्टर माइनस 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 प्लस देन एम पी वेक्टर। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ये जो हमारा एम जो हम इक्वल्स टू के बाद क्या करेंगे, हमारा जो पी जो हमारा कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है एंड देन यहाँ पे पी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा एन पी है इसे हम इक्वल्स टू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये जो प्लस में यहाँ पे हम माइनस में लिखेंगे। देन जो हमारा एम बी था ये माइनस में था तो हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम पी। ओके, इस तरीके से हमने लिख लिया है। फिर क्या करेंगे हम एम बी माइनस एन ए वेक्टर इक्वल्स टू जो पी है इसे हम कॉमन निकालेंगे, देन एम माइनस एन। ओके, एम माइनस एन हमने लिख लिया। फिर हमें प्रूफ क्या करना था, पी वेक्टर इक्वल्स टू जो हमारी ये वैल्यू है, ये
अपर पार्ट में है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन ए एम बी माइनस एन ए वेक्टर। देन जो हमारा बेस में क्या था m माइनस एन, तो हम यहाँ पे बेस में लिख लेते हैं m माइनस एन। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। ओके, एंड दिस इज़ अ मोस्ट ईजी स्टेप है, और ये बहुत ही ईजी हमारा थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आ सकता है। ओके, थैंक यू।